नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका दश महाविद्या की अद्भुत यात्रा में। पिछले 3 भागों में हमने जाना था 10 महाविद्याओं में से 3 शक्तियों के बारे में। प्रथम मां काली, जिन्होंने रक्तबीज दैत्य का संहार किया। दूसरी मां तारा, जिन्होंने भगवान शिव को हलाहल विष से बचाया। और तीसरी मां त्रिपुर सुंदरी, जो सर्वोच्च सौंदर्य और आकर्षण की देवी हैं। लेकिन आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां शब्दों का भी अपना अर्थ खो जाता है, जहां समय भी ठहर जाता है, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड एक माता के आंचल में समाया होता है। आज हम बात करेंगे चतुर्थ महाविद्या मां भुवनेश्वरी के बारे में, जिन्हें भुवन यानी जगत, संसार की स्वामिनी यानी रानी कहा जाता है। मां भुवनेश्वरी इस पूरे ब्रह्मांड की मालिकिन है। हर ग्रह, हर नक्षत्र, हर पर्वत, हर सागर, हर जीव जंतु, सब कुछ उनके अधीन है। क्या आप जानते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड को कौन चलाता है? कौन है जो हर क्षण इस सृष्टि को संभाले रहता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप यह जानते हैं कि आप कहां हैं? आप किसके आंचल में हैं? आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे मां भुवनेश्वरी के दिव्य स्वरूप का रहस्य, उनकी उत्पत्ति की वह कथा जो रहस्यमयी और अद्भुत है। हम जानेंगे उनके नाम का अर्थ, उनके प्रतीकों का गूढ़ अर्थ, और सबसे बढ़कर वह शक्ति जो हर पल हमारे जीवन को संचालित कर रही है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यात्रा आपके सारे भ्रमों को दूर कर देगी और आपको एक नई दृष्टि देगी। सबसे पहले समझते हैं कि भुवनेश्वरी नाम का वास्तविक अर्थ क्या है और यह नाम मां को क्यों दिया गया। संस्कृत में भुवन शब्द का अर्थ होता है संसार, जगत, ब्रह्मांड, दुनिया, और ईश्वरी का अर्थ होता है स्वामिनी, रानी, प्रभु, शासक। तो भुवनेश्वरी का सीधा अर्थ है संसार की रानी, जगत की स्वामिनी, ब्रह्मांड की मालिकिन। यह केवल शाब्दिक अर्थ है। गहरे आध्यात्मिक अर्थ में भुवन का मतलब होता है हमारा शरीर, जो 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। हमारा शरीर एक छोटा ब्रह्मांड है और मां भुवनेश्वरी इस छोटे ब्रह्मांड की भी स्वामिनी है। वे हर पल हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, हमारे हृदय में धड़क रही हैं, हमारी श्वास में समाई हुई हैं। मां भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चतुर्थ स्थान प्राप्त है। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि मां भुवनेश्वरी की साधना से साधक को ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों का ज्ञान हो जाता है। वे पश्चिम दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां भुवनेश्वरी की उत्पत्ति की वह पहली और सबसे महत्वपूर्ण कथा जो सृष्टि की रचना से ही शुरू होती है। कथा बहुत प्राचीन है, उस समय की जब न तो कुछ था, न ही कुछ नहीं था। न तो ब्रह्मांड था, न यह पृथ्वी थी, न तो सूरज था, न चांद, और न ही कोई तारा। सब कुछ निर्गुण ब्रह्म में विलीन था। एक शून्य, एक अनंत, एक अनाम शक्ति। क्या आप जानते हैं कि यह शून्य केवल शून्य नहीं था? इस शून्य में था अनंत संभावनाएं। इस अंधकार में था अनंत प्रकाश। इस मौन में था अनंत संगीत। और यह सब कुछ कहां था? यह सब कुछ था माता पार्वती के अंदर, वह आदि शक्ति जिसे हम मां भुवनेश्वरी कहते हैं। तब एक दिन अकस्मात मां के अंदर से एक आकांक्षा जगी। मुझे स्वयं को जानना है, मुझे अपनी शक्ति को देखना है, मुझे अपने को प्रकट करना है। और उसी क्षण एक महाविस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि पूरा शून्य कंपायमान हो गया। इसी विस्फोट से निकली सृष्टि, इसी विस्फोट से निकले ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र और समस्त जीव जंतु। लेकिन यह सब कहां हुआ? यह सब मां भुवनेश्वरी के शरीर में ही हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि समस्त ब्रह्मांड मां के शरीर में निहित है। जैसे हम कहते हैं मां की गोद में सारी दुनिया बसती है। यह केवल भावुक बात नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। तंत्र ग्रंथ श्री चक्र निर्णय में लिखा है, भुवनेश्वरी माता के शरीर से ही सृष्टि की रचना हुई है। उनके प्रत्येक रोम से एक तारा निकला, उनके प्रत्येक कण से एक परमाणु बना, उनके दिल की धड़कन से समय की गति हुई, उनके श्वास से वायु चली, उनकी मुस्कुराहट से प्रकाश फैला। यह कोई साधारण कथा नहीं है दोस्तों, यह एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सृष्टि की रचना करने के बाद भी मां भुवनेश्वरी अपनी सृष्टि से अलग नहीं हुई। वे अपनी सृष्टि में ही प्रवाहित हो गईं। हर जीव में, हर चीज में, हर कण में। यह है मां की अनंत करुणा। पद्म पुराण में लिखा है, मां भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। न वे दूर हैं, न वे निकट हैं,
वे सर्वत्र हैं। जो उन्हें समझ लेता है, जो अनुभव कर लेता है कि वे हर पल, हर क्षण, हर सांस में हैं, वह मुक्ति पा जाता है। अब आइए समझते हैं मां भुवनेश्वरी के उस अद्भुत स्वरूप को। सुनहरा वर्ण। मां भुवनेश्वरी का वर्ण सुनहरा, पीला या गुलाबी होता है। यह रंग प्रकाश, तेज, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। गुलाबी रंग माता पिता के रिश्ते का, प्रेम का, करुणा का प्रतीक है। इसका मतलब है कि मां भुवनेश्वरी न केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि वे अत्यंत कोमल और प्रेमपूर्ण भी हैं। षोडश भुजाएं। मां के 16 हाथ हैं। यह संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। तांत्रिक शास्त्र के अनुसार संख्या 16 पूर्णता का प्रतीक है। 16 का संबंध चंद्रमा से भी है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। 16 हाथों का अर्थ है कि मां के पास असीम शक्तियां हैं। वे हर दिशा में, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं। हाथों में अस्त्र शस्त्र। मां के 16 हाथों में विभिन्न वस्तुएं होती हैं। कुछ हाथों में वे धनुष बाण रखती हैं, जो ज्ञान का प्रतीक है। कुछ में तलवार, जो निर्णय का प्रतीक है। कुछ में कमल, जो पवित्रता का प्रतीक है। कुछ में कटोरी, जो दान और करुणा का प्रतीक है, और बाकी हाथ वरदान और अभय मुद्रा में होते हैं। मां के 3 नेत्र हैं, जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को देखते हैं। लेकिन यह केवल समय नहीं है, ये 3 नेत्र ज्ञान, भक्ति और कर्म के तीनों मार्गों को भी दर्शाते हैं। मां के सिर पर एक दिव्य मुकुट शोभायमान है। यह मुकुट दर्शाता है कि वे सर्वोच्च हैं, सबकी रानी हैं। इस मुकुट में सूरज, चांद और सितारे भी हैं, अर्थात मां समस्त जगत को धारण किए हुई हैं। मां के माथे पर या मुकुट पर बाल चंद्र विराजमान है। चंद्रमा शीतलता, शांति और मन का प्रतीक है। इसका मतलब है कि मां भुवनेश्वरी का मन सदा शांत है, हमेशा शांत रहता है, भले ही बाहर कितना भी कोलाहल हो। मां नीले कमल पर बैठी होती हैं। नीला कमल बहुत दुर्लभ है। पद्म पुराण में कहा गया है कि नीला कमल किसी अद्भुत परिस्थिति में उत्पन्न होता है। नीला रंग शांति, ध्यान और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कमल का अर्थ है निर्लिप्तता। कुछ चित्रों में मां को एक पारदर्शी पर्दे के पीछे दिखाया जाता है। यह पर्दा माया का प्रतीक है। इसका मतलब है कि मां भुवनेश्वरी माया के पीछे छिपी हुई हैं। यदि हम अपनी माया को हटा दें तो वे सामने आ जाती हैं। मां लाल साड़ी पहनती हैं, जो शक्ति, कार्यकलाप और जीवनी शक्ति का प्रतीक है। लाल रंग सक्रियता, गतिविधि और सृजन का रंग है। मां भुवनेश्वरी के 3 प्रमुख रूप हैं। पहला, सृजन रूप। इस रूप में मां भुवनेश्वरी सर्वत्र सृजन कर रही हैं। प्रकृति की हर चीज में, हर ऋतु में, हर मौसम में वे नई चीजें रचती हैं। बसंत में फूल खिलाती हैं, गर्मी में फलों को पकाती हैं, सर्दी में बर्फ गिराती हैं। मां का सृजनी रूप है जो कभी नहीं थकता, कभी नहीं रुकता। दूसरा, पालन रूप। इस रूप में मां सब कुछ को पालन पोषण कर रही हैं। एक माता जैसे अपने बच्चों को पालती है, वैसे ही मां भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड को पाल रही हैं। उपनिषद में कहा गया है कि मां भुवनेश्वरी का दूध पृथ्वी पर वर्षा के रूप में गिरता है, जिससे फसल उगती है और सभी प्राणी जीवित रहते हैं। और तीसरा, संहारिणी रूप। यह मां का तीसरा रूप है जब वे विनाश करती हैं। लेकिन यह विनाश दुष्ट शक्तियों का विनाश है, पाप का विनाश है। यह विनाश आवश्यक है ताकि नई सृष्टि का जन्म हो सके। जैसे एक पेड़ से पुरानी पत्तियां गिरती हैं ताकि नई पत्तियां आ सकें। मां भुवनेश्वरी पश्चिम दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम दिशा का संबंध सूर्यास्त से है, अंधकार से है, रहस्य से है। लेकिन यह भी समाप्ति और नई शुरुआत का समय है। सूरज डूबता है तो रात आती है, लेकिन रात के बाद फिर सुबह आती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि मां भुवनेश्वरी वह शक्ति हैं जो जीवन का एक दौर समाप्त करती हैं और दूसरे दौर की शुरुआत करती हैं। वे हर पल नई सृष्टि रच रही हैं। मां भुवनेश्वरी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में स्थित कामाख्या मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। कामाख्या मंदिर में मां भुवनेश्वरी को देवी काली के रूप में पूजा जाता है, लेकिन तंत्र परंपरा में इसे मां भुवनेश्वरी का मंदिर माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंगों को काटा। यहाँ कामाख्या में माता सती की योनि, गर्भाशय गिरा था, इसलिए इसे योनि पीठ भी कहा जाता है। हर वर्ष अंबुबाची महोत्सव जून जुलाई में इसी मंदिर में मनाया जाता है,
जिसमें मां को मासिक धर्म का प्रतीकात्मक अनुकरण माना जाता है। इस समय मंदिर को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसे मां के विश्राम का समय माना जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर शहर का नाम ही भुवनेश्वर है, मां भुवनेश्वरी के नाम पर। इस शहर में हजारों मंदिर हैं और हर मंदिर में मां भुवनेश्वरी की उपासना होती है। त्रिपुरा के उदयपुर शहर में त्रिपुरा सुंदरी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तमिलनाडु के डिंडीगुल में मां भुवनेश्वरी का एक अति प्राचीन मंदिर है, जहां मां को पालक देवी, पालन करने वाली के रूप में पूजा जाता है। मां भुवनेश्वरी की साधना में मंत्रों का विशेष महत्व है। ओम ह्रीं क्लीं भुवनेश्वरी नमः, यह मां भुवनेश्वरी का सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है। ह्रीं हृदय की पुकार है, क्लीं मुग्धता का प्रतीक है। इस मंत्र का जाप करने से साधक को मां की समस्त शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। षोडशाक्षरी मंत्र ओम ह्रीं क्लीं भुवनेश्वरी प्रियतमाय नमः। इस मंत्र में प्रियतमाय मां को प्रिय वस्तु से जोड़ा गया है। इसका जाप करने से साधक को मां के प्रेम और कृपा की अनुभूति होती है। भुवनेश्वरी गायत्री मंत्र ओम भुवनेश्वर्याय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भुवने प्रचोदयात्। त्रिशूल मंत्र ओम क्लीं ह्रीं भुवनेश्वरी शक्ति में स्वाहा। मां भुवनेश्वरी की साधना विशेषकर प्रातःकाल सूर्योदय के समय की जाती है, लेकिन संध्या समय सूर्यास्त के समय भी अत्यंत शुभ मानी जाती है, क्योंकि मां पश्चिम दिशा की देवी है। साधना शुक्रवार से प्रारंभ करनी चाहिए। मां को गुलाबी, पीले या लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। गुलाब, कमल और गेंदे के फूल मां को विशेष प्रिय हैं। हम यहाँ केवल भुवनेश्वरी देवी की जानकारी दे रहे हैं। साधना के लिए किसी योग्य गुरु की सलाह आवश्यक होती है। त्रुटिपूर्ण साधना से नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होते हैं। मां भुवनेश्वरी की साधना से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं: सांसारिक समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु, संतान की प्राप्ति, पारिवारिक सुख, व्यावहारिक सफलता, ज्ञान और बुद्धि, कल्याण और मुक्ति। अब एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। मां भुवनेश्वरी, मां काली, मां तारा और मां त्रिपुर सुंदरी में क्या अंतर है? मां काली संहार की देवी हैं, विनाश की शक्ति हैं। वे दुष्ट शक्तियों का नाश करती हैं। मां तारा संकट से तारने वाली हैं, मार्गदर्शक हैं। वे हमें मोक्ष का रास्ता दिखाती हैं। मां त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य, आकर्षण और प्रेम की देवी हैं। वे जीवन का आनंद प्रदान करती हैं। मां भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की पालिका हैं, सृष्टि की रचयिता हैं। वे हर चीज को संभाले हुए हैं, हर चीज को पालन पोषण कर रही हैं। अगर मां काली विनाश है तो मां भुवनेश्वरी सृजन है। अगर मां तारा गुरु है तो मां भुवनेश्वरी माता है। अगर मां त्रिपुर सुंदरी प्रेम है तो मां भुवनेश्वरी स्नेह है। यह बहुत रोचक है कि आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे यह मानने लगा है कि प्राचीन भारत के ऋषियों की बातें सही थीं। आइंस्टीन ने अपने सिद्धांत में कहा कि ब्रह्मांड एक विशाल जाल है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। यह जाल स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम है। लेकिन क्या यह वही नहीं है जिसे हमारे ऋषियों ने मां भुवनेश्वरी का जाल कहा था? विज्ञान कहता है कि पूरे ब्रह्मांड में एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जो सब कुछ को एक दूसरे से जोड़े हुए है। यह ठीक वही है जो तंत्र ग्रंथों में मां भुवनेश्वरी की शक्ति कहलाती है। आधुनिक विज्ञान ने खोज की है कि यदि 2 कणों को अलग करके ब्रह्मांड के दूर दूर हिस्सों में रखा जाए तो भी वे एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। यह क्वांटम एंटेंगलमेंट कहलाता है। लेकिन क्या यह वही सूक्ष्म संबंध नहीं है जिसे हमारे ऋषियों ने मां भुवनेश्वरी द्वारा समस्त ब्रह्मांड को जोड़े रखना कहा था? अब सवाल उठता है कि हम कैसे मां भुवनेश्वरी को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जब आप पेड़ों को देखते हैं तो वहां मां भुवनेश्वरी हैं। जब आप फूलों को खिलते देखते हैं तो वहां मां भुवनेश्वरी हैं। जब आप वर्षा को गिरते देखते हैं तो वहां मां हैं। जब आप नदी को बहते देखते हैं तो वहां मां हैं। मां भुवनेश्वरी प्रकृति में व्याप्त हैं। एक आम का पेड़ कैसे फल देता है, एक गाय कैसे दूध देती है, एक माता कैसे बच्चों को जन्म देती है, ये सब मां भुवनेश्वरी की शक्ति के कारण है। जब आप किसी को गले लगाते हैं तो वह गला मां भुवनेश्वरी की गोद है। मां भुवनेश्वरी आपके हृदय में, वे आपकी श्वास में हैं, आपकी धड़कन में हैं, आपकी हर भावना में हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रतिदिन मां भुवनेश्वरी के प्रति आभार व्यक्त करें। सुबह उठकर कहें, हे मां, आपने मुझे यह दिन दिया, आपने मेरे शरीर को पाला पोसा, आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। आपका धन्यवाद। यह सरल भाव ही आपको मां से जोड़ देता है। मां भुवनेश्वरी का संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है।
वे कहती हैं, मैं कहीं बाहर नहीं हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं तुम्हारी श्वास में हूं, तुम्हारी धड़कन में हूं, तुम मेरा हिस्सा हो और मैं तुम्हारा हिस्सा हूं। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। मां भुवनेश्वरी हमें सिखाती हैं कि यह ब्रह्मांड हमारे विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह हमारी माता है। हर चीज हमारे लिए सृजित जा रही है, संभाली जा रही है, पालन पोषण किया जा रहा है। हमें केवल इस सत्य को स्वीकार करना है, इस प्रेम को अनुभव करना है और इस कृपा के प्रति आभारी रहना है। तो दोस्तों, यह थी मां भुवनेश्वरी, चतुर्थ महाविद्या की अद्भुत जानकारी। अगले भाग में हम बात करेंगे पांचवी महाविद्या, मां छिन्नमस्ता के बारे में। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय मां भुवनेश्वरी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें और अच्छी प्रस्तुति देने की प्रेरणा देती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भुवनेश्वरी।